जहां उत्तर की ओर हिमालय तथा दक्षिण की ओर समुद्र है और उस भारत में रहने वाले हम सब भारतीय हैं। नमस्कार। यहाँ उपस्थित प्रमुख श्री, ट्रस्टी श्री, आचार्य श्री और एवं हमारे साथ अभ्यास करे विद्यार्थी भाइयों और बहनों तथा यहाँ पर उपस्थित मेहमान श्री, हमारे कृपालु परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए खाली इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मुझे युग पुरुषों ने पाला है। मुझे युग पुरुषों ने पाला है। मुझे युग पुरुषों ने पाला है और आश्रम में पला बड़ा हूँ। मेरे परिचय के लिए खाली इतना ही पर्याप्त है कि मेरा इतिहास का पहला पन्ना तब शुरू हुआ था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीख में बांटना नहीं सीखा था। मेरा इतिहास 10,000 साल पुराना है। मेरा इतिहास 10,000 साल पुराना है, लेकिन आज इतिहास को सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं मेरे इतिहास पर कि मेरा इतिहास तो 10,000 साल पुराना है, लेकिन 3400 साल ही हुए जो सिंधु सभ्यता को शुरू हुए, तो मैं क्यों 10,000 साल का दावा करता हूँ? मैं क्यों कहता हूँ कि हमारा इतिहास 10,000 साल पुराना है? अरे क्या बताऊं इन इतिहासकारों को, जो पत्थरों और ईंटों की गवाही के बिना ही गूंगे हो जाते हैं। इनको 3400 साल पहले का इतिहास तो मालूम है, मालूम है, लेकिन 5,000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। अरे 7,000 साल पहले सरयू नदी के तट पर सूर्य को अर्ध चढ़ाते हुए भगवान श्री राम नहीं दिखाई देते। अरे 8,000 साल पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं उनको दिखाई नहीं देती। अरे मैं आज जो मेरी मानचित्र पर सभी है, मैं पहले वैसा नहीं था, अनेकों टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में मेरे पुत्र ने जन्म लिया और खोल दी अपनी शिखाएं और एक अखंड राष्ट्र का स्थापित कर दिया। मैं वही हूँ जो आप है, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरे भी सिराओं में तपस्वियों के तेज भरे हैं। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ कभी वंदे मातरम, कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है। अरे मैं तो उस भारत से आती हूँ जहाँ टुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। अरे मैं तो उस भारत से आती हूँ जहाँ 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। मेरे भारत ने सबको कर्मयोग और हितोपदेश सिखाया, लेकिन खुद ही अपना कौन और पराया कौन नहीं सीख पाया। अरे मेरे भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना और सिद्धांतों में जिया है। मेरा भारत तो वो नीलकंठ है जो खुद विष पी के दूसरों को जीवन दान देता है। यहाँ तो कर्मण्येवाधिकारस्य गाया जाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है। मैं तो उस राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात रखने के लिए बेटा वनवासी हो जाता है। और मैं तो उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्रियों को स्वाभिमान से पुकारा जाता है। उठा लो हमारा इतिहास और पढ़ो। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा तो हमने उसके 100 भाइयों की चिता लगा दी थी। अरे एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया तो उसके रावण की लंका लगा दी थी हमने। मेरा भारत ना कभी झुका और ना ही कभी रुकेगा। मेरा भारत तो वो है जो शांति का शंखनाद और मानवता का धर्म स्थान है। इसीलिए मैं अंतिम में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइन अंतिम में आपको सुनाना चाहती हूँ कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, इसका कण कण हमारे शंकर है, उसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद
बहती हुई अस्थि को ध्यान लगा के सुनना, एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। और मैंने प्रणाम करके हमारा भारत का परिचय इसीलिए दिया क्योंकि प्रणाम कहना हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा है। खूब सरस बेने जोम અને જુસ્સાથી સરસ મજાનું હિન્દીમાં વક્તવ્ય આપ્યું। હવે પછીના કાર્યક્રમમાં પાછો એક આપણે ગ્રુપ